कोटि कोटि मम वंदना सतगुरु दीन दयाल। सुख सागर आनंद कंद भक्तों के ऋषपाल। दाता भक्ति मुक्ति के सतगुरु दीन दयाल। जीवों के उद्धार हेतु प्रगट भये कलिकाल। परमहंस गुरुदेव जी चतुर्थ रूप धरि आए। सारे शब्द का दान दे लीन्ही जीव बचाए। परम धाम से उतर कर किया धरा पर वास। जो भी आया शरण में काटी यम की फांस। आया हूँ तब द्वार पर गुरु गरीब नवाज। अपना विरद संभाल कर रखो दास की लाज। अपना विरद संभाल कर रखो दास की लाज। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। जगत वंदनीय वैराग्य पुंज भक्त वत्सल श्री परमहंस दीनदयाल जी श्री 108 श्री स्वामी बेहंतानंद जी महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी के परम पावन श्री चरण कमलों में दासन दास का श्रद्धा सहित कोट कोट दंडवत प्रणाम। आप जन्म सिद्ध अवतारी विभूति थे और केवल परमार्थ और परोपकार के लिए ही इस धराधाम पर अवतरित हुए थे। आपने जन जन को अपने कल्याणकारी सदुपदेशों द्वारा सत्मार्ग दर्शाया। आपने प्रेम के वशीभूत होकर के अपने भक्तों की हार्दिक अभिलाषा पूर्ण की। तेरी आज्ञा के बिना स्वयं कोई नहीं जा सकता था। आपका ये नियम था कि श्री प्रयाग धाम में हर रविवार को भंडारा किया करते थे। अतः आनंद धाम के लिए आप सोमवार के दिन प्रस्थान करते तथा शनिवार के दिन पुनः श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाते थे। आप अपने नियम के अनुसार आनंद धाम में विराजमान थे। एक बार एक प्रेमी श्रद्धालु भक्त तोला राम जी जो भारत से उद्योग धंधे के लिए स्पेन गए हुए थे, वहाँ से भारत में किसी कार्यवश तथा संबंधियों को मिलने के लिए आए। उनके संबंधी तथा माता पिता देवास मध्य प्रदेश में रहते थे। भगत जी के दिल में गुरु भक्ति एवं सद्गुरु प्रेम की अत्यधिक चाह थी। उन्होंने स्पेन में भी श्री आरती पूजा का कार्यक्रम नियमानुसार बनाए रखा। उनके दिल में श्रद्धा और प्रेम की एक लहर झूमी कि पहले श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन कर ले और फिर घर जाएं। वे स्पेन से मुंबई पहुँचे तो उन्हें किसी प्रेमी से ये सूचना मिल गई कि श्री सद्गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान हैं। वे शीघ्र ही मुंबई से श्री प्रयाग धाम के लिए चल पड़े। मार्ग में भगत जी ने मन ही मन श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में कितनी ही विनतियाँ की, कितनी बार ही वंदना की तथा श्री दर्शन की तीव्र अभिलाषा आँखों से प्रेम आंसू बनकर व्यक्त हुई। ये प्रेम की तार तो आनंद धाम में विराजित आपके श्री पावन चरण कमलों में पहुँच गए। जिसमें भक्त तोला राम जी श्री प्रयाग धाम पहुँचे, उस समय अभी प्रातः 10 बजे का समय था। श्री प्रयाग धाम में पहुँचते ही उन्हें पता चला कि आप आनंद धाम को कृतार्थ कर रहे हैं। दिल से एक ठंडी सांस निकली। यहाँ पर अन्य महात्मा जन एवं भगत जनों ने
जो सेवा के लिए ठहरे हुए थे उन्होंने भगत जी को बहुत समझाया कि आज तो बुधवार है और श्री गुरु महाराज जी तो शनिवार को यहाँ कृपा फरमाएंगे। 1-2 घंटे की बात नहीं है, यात्रा की थकावट भी होगी, अतः भोजन करके विश्राम करो। भगत जी ने एक ही उत्तर दिया कि मैं श्री दर्शन किए बिना भोजन बिल्कुल नहीं करूँगा। उधर उसी दिन बुधवार को प्रातः होते ही आपने पहले ही निजी सेवादारों को फरमाया कि आज हमें श्री प्रयाग धाम में आवश्यक कार्य है, इसीलिए हमें शीघ्र ही वहाँ जाना है। आजकल की भांति उस समय फ़ोन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी और किसी सेवक द्वारा संदेश भिजवाए बिना ही आप श्री कार में विराजमान होकर सायंकाल के समय श्री प्रयाग धाम में पहुँच ही गए। श्री कार का हार्न सुनकर सभी प्रेमी भक्त आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आपने आज श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई है, परंतु शीघ्र ही वे प्रशंसा में झूम उठे। भगत तोलाराम जी के तो हर्ष की सीमा ही नहीं रही। आपके पहुँचते ही वे भी तुरंत श्री पावन दर्शन करने के लिए सम्मुख आ गए। उनको देखकर आपने फरमाया, भगत तोलाराम जी क्या हाल है? भगत जी ने गदगद कंठ से विनय की, अंतर्यामी प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, आपकी बड़ी कृपा है। आपने सभी प्रेमी गुरुमुखों के सम्मुख ये श्री वचन फरमाए। जब कोई प्रेमी अपने हृदय में केवल सद्गुरु को स्थान देकर उन्हें आतुरता से पुकारता है तो सद्गुरु को भी प्रेमी की भावना को पूरा करने के लिए आना ही पड़ता है। आवश्यकता है केवल सूरत को एकाग्र करके सद्गुरु के ध्यान में विलीन कर देने की। दृढ़ निष्ठा तथा अचल विश्वास ही प्रेमी के इष्ट देव तक पहुँचने की सीढ़ी है। श्री वचन श्रवण कर तथा श्री दर्शन करके भगत जी ने भोजन किया तथा 2 दिन श्री प्रयाग धाम में ठहरकर एवं श्री आज्ञा लेकर के अपने घर के लिए प्रस्थान किया। संत दयाबाई जी ने प्रेम का वर्णन इस प्रकार से किया है। प्रेम पुंज प्रगटे जहाँ तहाँ प्रगट हरि होय, दया दया कर देते हैं श्री हरि दर्शन सोय। अर्थात जिस हृदय में अत्यधिक प्रेम प्रकट होता है वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। संत दयाबाई जी कहती हैं कि मालिक की दया से उसे श्री दर्शन हो जाते हैं। आवश्यकता है केवल यथार्थ प्रेम की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।